सुबह उनको भी तो कमाने के लिए निकलना पड़ता है ना। तो आज ये खेल खेला बारिश ने मेरे साथ, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा जो 3 इडियट मूवी है वो उन्हीं की लाइफ पे बनी है, किसी पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग 6:09 पे, और आज है 24 जुलाई एंड फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, आज अर्ली मॉर्निंग ही बारिश आ गई और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। मैं वॉक के लिए आई थी तो मज़ा आ गया ठंडी ठंडी हवा में। देखिए अभी पानी भी छत ऐसे ही भीगी हुई है पूरी, देख सकते हैं आप। पानी भी भरा हुआ है हल्का सा यहाँ पे। तो हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, अच्छा लग रहा है बहुत। थके हुए थे कल से, क्योंकि मॉर्निंग में उठे हुए और कल पूरा दिन शॉपिंग की, पूरा दिन बाहर ही रहे मतलब, तो फिर थकान हो जाती है और आने के बाद भी काम हो जाता है, तो फिर वो रेस्ट मिल नहीं पाता। तो अब थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा हुआ है, अदरवाइज़ कल तो फुल थकान थी। अभी 2 दिन से तो अर्ली मॉर्निंग बारिश आ जाती है फुल स्पीड में, और इस टाइम तक 6 बजे तक चली भी जाती है मेरे उठने से पहले। और मुझे ये रहता है कि मुझे नहाना है। तो मेरे टाइम पे जब मैं फ्री होती हूँ तब बारिश आती नहीं है, मैं पूरा दिन वेट करती हूँ, तब बारिश नहाने वाली नहीं आती। तो अभी खैर वो चीज़ भी होगी, बट अब जैसे आ रही है तो फिर भी मुझे ये रहता है कि मुझे नहाना है। और आज तो 2 मोर बैठे हैं, जोड़ा बैठा हुआ आज तो टावर पे। और ये नीचे सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो गली की सफाई कर रहे हैं। तो ये लेडी हैं, वैसे तो ये अर्ली मॉर्निंग करके चली जाती है 5 बजे 5:30 बजे। आज ये लेट हो गई, ये भी लेट ही हो गई आज। जब सुबह होती है ना तो पक्षियों की खुशी अलग ही होती है, बिल्कुल अलग ही लेवल की। वो इतने हैप्पी होते हैं ना, वो चीज़ ना उनके बोलने से पता चल जाती है। जब उनकी चिरपिंग होती है, चहचहाट होती है, तो उससे अलग ही पता चल जाता है। वो पंख फैला के इतना वॉक करते हैं, मतलब सुबह सुबह ऐसे घूमते हैं जैसे वर्ल्ड टूर पे निकल गए हों। तो ये उनको खुशी होती है अर्ली मॉर्निंग की, और सुबह सुबह उनको भी तो कमाने के लिए निकलना पड़ता है ना, तो वो भी दाने की खोज में निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। फ्रेंड्स, दोपहर के बज चुके हैं 1 और मैं आज फ्री हुई हूँ अपने किचन के काम से। तो जस्ट अभी डिश वॉश किया मैंने, क्योंकि खाना ही लेट खाया था। बिकॉज़ आज मैं जो है बाथरूम क्लीन करने में टाइम चला गया मेरा, 1 घंटा चला गया कम से कम। तो वैसे भी काम सारा करके फिर किया था मैंने, एंड फिर हेयर वॉश भी किए हैं, तो फिर उसमें भी टाइम लग गया। और फिर हुआ क्या कि आज बारिश आई हुई थी। जब मैं नहा रही थी तो सोचा कि मैं बारिश में नहा के आती हूँ पहले। तो मैं जैसे ही चढ़ी बारिश में नहाने के लिए, बारिश तब भी चली गई तब भी। तो फिर मैं नीचे आ गई। जैसे ही मैं नीचे आई फिर से बारिश शुरू हो गई। आज ये खेल खेला बारिश ने मेरे साथ, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और अब जो है करेंगे हेयर कॉम, बिकॉज मेरे बाल जो हैं भीगे हुए हैं। और बाहर पापा जो हैं चक्की चलाई हुई है, पापा ने आटा पीस रहे हैं। तो बस अब वही सीन है, इसी वजह से शोर आ रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। बाहर चल रही है चक्की, और मौसम अभी फ़िलहाल बीच का है, ना बारिश है ना ही साफ़ है, बीच का है। और अब करनी है मुझे एडिटिंग, बिकॉज़ पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरे ब्लॉग्स, तो उनकी एडिटिंग करेंगे। पहले तो करते हैं हेयर कॉम, बिकॉज़ अभी हाफ ड्राई हो चुके हैं बाल, तो अच्छे से कॉम हो जाएंगे। फुल ड्राई हो गए तो फिर बाल ज़्यादा टूटेंगे, इस वजह से।
हेयर कम मेरा हो चुका है, अब बस वेट है इनके ड्राई होने का। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ छत पे और कपड़े मेरे भीगे हुए थे जो मैंने वॉश किए थे, तो अभी ये लेके आई हूँ सुखाने के लिए। मम्मी के हैं और मेरे हैं। और अभी मौसम देखिए, बारिश वाला भी है और कभी बीच बीच में धूप भी निकल रही है। तो सोचा कि साफ़ हो गया मौसम तो अब सुखाते हैं, और हवा भी चल रही है ना तो सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स कपड़े सुखा दिए हैं मैंने और अब चलते हैं नीचे। और आजकल बारिश का ना एक रूटीन सा बन गया है, बारिश ने अपना एक रूटीन बना लिया है कि अर्ली मॉर्निंग बरसना है और फिर बीच में सबको बस डरा के रखना है कि मैं आऊँगी बट आती नहीं है, थोड़ी सी आती है और चली जाती है, ये है। तो अभी बारिश का यही सीन चल रहा है, बस डराती रहती है बीच बीच में। और डराती क्या है, मतलब वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, आ नहीं रही है। तो चलते हैं अब नीचे। सामने पड़ोसियों के काम चल रहा है ना, रेनोवेशन का, कंस्ट्रक्शन का, तो वो टाइल्स शुरू हो गई हैं उनकी, फ्रंट की टाइल्स लगना शुरू हो गई हैं। तो बारिश आ गई थी ना तो उनको भी इससे कवर करना पड़ा, क्योंकि बारिश अगर लगती साथ साथ तो फिर वो जो है ये लगा रहे हैं वो साथ में ख़राब हो जाता है, इस वजह से। ये देखें हमारे गोपाल जी की छोटी छोटी ड्रेसेस। और दुर्गा माता की भी ड्रेसेस हैं इनमें। ये हमारे गोपाल जी की है, कॉटन की, ये गर्मी की। और ये माता की ड्रेसेस ही रख देते सूखने के लिए। तो ये हैं गोपाल जी की ड्रेसेस, सभी वॉश भी हो चुकी हैं एंड सूख भी चुकी हैं। पापा ही वॉश करते हैं मोस्टली गोपाल जी की ड्रेसेस, तो पापा की ड्यूटी लग जाती है। मैं भी कभी कभी कर देती हूँ बट मोस्टली पापा ही करते हैं अपने हाथ से। एंड अभी भी ये हल्की हल्की सूखी नहीं थी, हल्की हल्की हैं बस, तो इसीलिए फ़ैन के नीचे रखते हैं इनको सूखने के लिए। तो फ्रेंड्स अब करेंगे रेस्ट थोड़ी देर के लिए, और मैंने जो है अपना बिस्तर ज़मीन पे डाल दिया है, और बिस्तर के नाम पे ये तकिया है, बाकी ज़मीन पे ही लेटेंगे क्योंकि ठंडी ठंडी लगती है ना ज़मीन, गर्मी में मज़ा आता है लेटने में भी। तो दिन में तो मैं ऐसे ही लेटती हूँ फर्श पे अच्छे से, और फैल के लेटते हैं आराम से, और बस तकिया लगा लिया, इतना ही काफ़ी है। और फिर ये होता है ना, फ़र्श तो क्लीन होता ही है, कुछ ऐसा गंदा अगर हो भी जाता है तो मैं क्लीन कर लेती हूँ साथ साथ। और चप्पल हम अंदर तक लेके नहीं आते हैं, तो इसलिए साफ़ ही रहता है। और यहाँ की लाइट्स ऑन है बीच की, तो अभी पापा आटा पीस रहे हैं तो ऑन ही है, अदरवाइज़ इस टाइम पे बंद ही कर देते हैं। तो अब करेंगे रेस्ट अच्छे से, थकी हुई हूँ। आज तो मैंने सुबह भी, मैं ज़्यादा नहीं सोई, मैं सुबह भी 1 ही घंटा, मैंने दोबारा मैं सो जाती हूँ ना तो फिर मैं 1 ही घंटा फिर मैं रेस्ट करके बस फिर मैं उठ गई थी साथ साथ फिर, और तभी से काम में लगी हुई हूँ। और अब ये टाइम आ गया रेस्ट का। मेरे बाल भी कुछ सूख चुके हैं कुछ हद तक, कुछ बाकी हैं, तो ठंडे ठंडे बाल भी ना भीगे होते हैं तो अच्छा ही लगता है गर्मी में। और अब करना है रेस्ट। तो फ्रेंड्स आ जाए हैं स्पेशल चाउमीन, मेरी बहुत दिन से मन था खाने का, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने भाई के लिए। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है और अभी जो है 5:30 बज चुके हैं। तो मैं अभी छत पे कपड़े लेने के लिए आई थी, बट कपड़े तो मैं रख के आ चुकी हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी देर के लिए रुक गई क्योंकि हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, सोचा कि एंजॉय करते हैं। और अभी बारिश भी आके गई है 10 मिनट, मतलब हल्की हल्की फुहारें ही आई हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि आज 26 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद जो है सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल तोड़ी है, तो अच्छी बात है।
बट मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती थी कि इतने दिनों से ना मैं भी और आई थिंक सभी यही सोचते थे कि सोनम वांगचुक जो है उन्हीं की लाइफ पे जो 3 इडियट मूवी है वो उन्हीं की लाइफ पे बनी है। जो 3 इडियट में रेंचो का कैरेक्टर है तो वो उन्हीं की लाइफ पे बेस्ड है, बट वो ऐसा है नहीं। वो ये रियलिटी में है, वो कैरेक्टर उनके कैरेक्टर पे बेस्ड है ही नहीं। आई थिंक सभी अभी तक यही सोच रहे थे कि ये मूवी ना उन्हीं के लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, उन्हीं की लाइफ पे बनी है, बट ये सब झूठ है। मुझे भी अब पता चला जब मैंने न्यूज़ में सुना ये सब चीज़ें। अदरवाइज़ मैं भी यही सोचती थी कि जो 3 इडियट मूवी है वो उन्हीं की लाइफ पे बनी है। तो ये सब गलत है, बिल्कुल झूठ है। और ये चीज़ न्यूज़ में भी बताई गई है और खुद आमिर खान ने भी ये क्लियर किया ये चीज़। तो आई थिंक इतने मूवी को आए हुए इतने साल हो गए हैं, अभी इस प्रोटेस्ट के दौरान सभी को ये चीज़ क्लियर हुई है कि सोनम वांगचुक वो है ही नहीं जिनकी लाइफ पे बेस्ड है मूवी। बट हाँ, उनकी लाइफ की स्टोरी, उनका जो कैरेक्टर है, उन्होंने जो भी काम किया है लद्दाख में, तो वो काफ़ी हद तक जो है मेल खाता है रेंचो के वर्क से। तो इसी वजह से सभी आज तक यही सोच रहे थे कि ये 3 इडियट के ही रेंचो हैं, बट वो नहीं है। और जो ये सोचता था वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं डिनर की तैयारी और आज के इस ब्लॉग को फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।